नमस्कार दोस्तों, मैं ललित एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद लब में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 गृह विज्ञान का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गृह विज्ञान क्या है। यह चैप्टर कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों लोगों के लिए कंबाइंड में बनाया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, रोजगार किसे कहते हैं। तो इसमें उत्तर तो दूसरा है, लेकिन हम समझाएंगे दूसरी लैंग्वेज में। पहले हम देख लेते हैं लिखने वाला उत्तर क्या है। तो जब हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए कोई कार्य करते हैं और उससे हमें आय प्राप्त होती है, उसे रोजगार कहते हैं। कहने का मतलब हमको जीना है ना, तो जीने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत होगी। पैसों के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तभी तो हमको पैसे मिलेगा, कोई हमें ऐसे तो पैसे देगा नहीं। तो इसके लिए हमको कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, तभी जाकर हमको वो पैसा या आय होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रोजगार कहते हैं। रोजगार कितने प्रकार के होते हैं? रोजगार 2 प्रकार के होते हैं। पहला रोजगार हमारा वेतन रोजगार, दूसरा रोजगार हमारा स्वरोजगार। अब पहले समझ लेते हैं हमारा वेतन रोजगार क्या है, क्योंकि ये कभी कभी परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आता है कि वेतन रोजगार और स्वरोजगार में अंतर बताओ। तो हम लोग पहले समझ लें कि हमारा वेतन रोजगार क्या है और स्वरोजगार क्या है। अगर समझ लेंगे तो अंतर भी हम बता सकते हैं और इसकी डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं कि हमारा वेतन रोजगार किसे कहते हैं। तो देखो, इसमें व्यक्ति किसी दूसरे को अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में निश्चित मजदूरी या वेतन प्राप्त करता है। कहने का मतलब इसमें जो व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे के लिए कार्य करता है। सपोज दें, जैसे मान लें कि कोई टीचर हो, किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो दूसरे के लिए कार्य कर रहा है और उससे उसको क्या होगा, एक प्रकार का उसको आय मिलेगी। कहने का मतलब उसको तनख्वाह मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक वेतन रोजगार हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमारे सामने क्या, उससे लाभ या हानि से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम कह लें कि कोई एक कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है, तो उसको केवल अपने वेतन से उसको मतलब है, अपनी आय से मतलब है, ना कि उससे इससे मतलब है कि कब उसे लाभ हुआ कब हानि हुआ। उससे केवल मतलब है, तो किससे मतलब है, वेतन। क्योंकि भाई वो एक फिक्स ड्यूटी करेगा ना। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो उसको 8 घंटे ड्यूटी करना, उससे इससे मतलब नहीं कि लाभ हो रहा है हानि हो रहा है। केवल उसको अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है बस। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, वो मालिक देखेगा, वो व्यक्ति नहीं देखेगा, क्योंकि उसको वेतन से मतलब है केवल अपने बस। तीसरा पॉइंट हमारा है कि व्यवसाय स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का मतलब अगर कोई आदमी है, उसको अपना दूसरा व्यवसाय स्थापित करना, तो उसको तो भैया पैसे की ज़रूरत होगी। क्योंकि जब वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी कंपनी डालना चाहेगा तो बिना पैसों के संभव तो है नहीं। तो इसके लिए उसको पैसों की आवश्यकता है। लेकिन जो उसके कंपनी में काम करते हैं वर्कर्स, उनको पैसों से मतलब नहीं, उनको मतलब है तो किस चीज़ से मतलब, केवल वेतन से मतलब। क्योंकि वो काम करेंगे वेतन लेंगे, बाकी उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। चौथा पॉइंट है हमारा, व्यक्ति जब चाहे एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में जा सकता है। हाँ भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है तो जरूरी नहीं कि उस कंपनी में लाइफ टाइम काम करे, उसकी मर्जी, वो जब चाहे तब उस कंपनी को छोड़ सकता है। क्योंकि भाई फिक्स है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कि कितनी देर वो काम करेगा। अगर 6 घंटे काम कर रहा है, उसको पड़ता है, यानी कि उसको फ़ायदा हो रहा है, तो वो वहाँ करेगा। उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो कंपनी छोड़कर किसी और कंपनी में ऑटोमेटिक जा सकता है, जिसके लिए उसे कोई पाबंदी नहीं है। ये हो गई हमारी वेतन रोजगार। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा स्वरोजगार किसे कहते हैं। अगर आपने वेतन रोजगार या स्वरोजगार में से एक चीज़ को याद कर लिया तो दोनों आप आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा इसमें किस चीज़ का अंतर है। चलो ठीक, देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, स्वरोजगार किसे कहते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, इसमें व्यक्ति अपनी सेवाएं किसी अन्य को ना देकर स्वयं अपने रोजगार को देता है। उसमें देखो, पहले हम देखेंगे वेतन रोजगार में उसमें क्या था, उसमें व्यक्ति अपनी सेवाएं किसी और को देता था, उसके बदले में उसको क्या मिलता था, एक निश्चित मजदूरी या आय मिलती थी। लेकिन इसमें व्यक्ति जो अपनी सेवाएं हैं वो किसी और को नहीं देता है, बल्कि खुद को देता है, अपने आप को देता है। तो इससे क्या होता है,
अपने आप को देता है, ये क्या होता है, हमारा स्वरोजगार होता है। और उससे जितना लाभ या हानि होगी उसको मतलब किससे होगा, केवल उसी से मतलब होगा, बाकी किसी और से मतलब नहीं होगा। ठीक, तो अब हमारा दूसरा पॉइंट है, इसमें लाभ हानि होती है। कहने का मतलब अभी मैंने बताया ना कि अगर तुम्हारा कोई दूसरा व्यवसाय है, तुम्हारा खुद का व्यवसाय है, उसमें प्रॉफिट हो रहा तो भाई आपका प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा तो आपका लॉस, यानी कि लाभ हो रहा तो आपका लाभ, हानि हो रही तो हानि, उसके जिम्मेदार केवल आप होंगे, ना कि आपके वर्कर्स, क्योंकि कंपनी या वो चीज़ आपकी ही है ना, तो लाभ या हानि के जिम्मेदार तो केवल आप ही होंगे। तीसरा पॉइंट हमारा है, धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। उसमें क्या था, अगर हमको कोई दूसरा व्यवसाय स्थापित करना था तो उसमें धन की व्यवस्था से हमसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमको मतलब था तो केवल अपने वेतन से मतलब था। लेकिन इसमें क्या होता है हमारा, अगर हमको किसी और स्थान पर कंपनी अपनी डालनी है तो हमें धन की व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हमें और कंपनी डालना है, हमें और प्रोग्रेस करना है, तो अपने आप कंपनी को हमको बढ़ाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में आसानी से नहीं जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। ये हम एक व्यवसाय को छोड़कर, उसमें क्या था वेतन में कि हम अपने व्यवसाय यानी जिस व्यवसाय में हम काम कर रहे हैं उस व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में आसानी से जा सकते थे, लेकिन हम इसमें एक व्यवसाय यानी अपने व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय में आसानी से नहीं जा सकते हैं। भाई सपोज दिन मैंने मान लिया आपकी यहाँ पर कोई कंपनी है और आप इस कंपनी को यहाँ से हटाकर इस स्थान पर अपनी कंपनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके कस्टमर बन चुके हैं, यहाँ पर आपके कस्टमर बन चुके हैं, तो आपकी यहाँ पर अच्छी खासी इनकम हो रही है। लेकिन यहाँ से जब आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ आपको कुछ समय लग जाएगा अपनी पहचान बनाने में, इसलिए ये संभव नहीं होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।